everyone. This is your trainer Nani Khan. आज तो बहुत ही कम स्टूडेंट आए हैं ऑनलाइन। चलें हम क्लास शुरू करते हैं। जितने दिनों के लिए जो भी आ चुका है उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं आया उसको हम छोड़ देते हैं। क्लास शुरू करते हैं जी। तो आज की क्लास में मैं थोड़ी चीज़ें बता दूं जो मैं पिछली क्लास में रह गई थी। पहली बात तो ये है कि आपका जो बिजनेस वेरीफाई है, ये देखें क्या लिखा आ रहा है। इसमें लिखा आ रहा है कि कोड रिक्वेस्टेड। सही है। बहुत एक स्टूडेंट यहाँ पे थे जिनको एक मसला आया था कि उन्होंने 14 डेज पिन कोड पे उसको भेज दिया था। ठीक है। तो ये तो मैंने बताया नहीं कि 14 डेज का जो पिन कोड के बाद जो आएगा उसका करना क्या है। ठीक है। उसका आपने करना ये है, आपने जाना है business.google.com पे। कुछ भी नहीं करना आपने, बस आपने इस पे आना है। अब यहाँ दो तरीके हैं। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ लिखा हुआ है बिजनेसेस, इस पे क्लिक मारें और यहाँ पे लिखा है एंटर कोड, इस पे दबा के और जो आपको पोस्टल कोड से कोड आया है वो दबा के आप वेरीफाई पे दबा दें तो आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ आप कर लें। या एक और भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तरीका तो आप यहाँ पे आएंगे, गेट वेरीफाइड पे क्लिक मारेंगे। चैट आई है किसी की, स्टार्ट से बता दें, स्टार्ट ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये देखें कभी कभार ऐसा होता है कि गूगल जो है 14 डेज पोस्टल कोड से आपको कोड भेजता है। ठीक है। तो उस कोड का करना क्या है, आपने अगर कोड आ गया, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है business.google.com पे जाना है। आपने अगर वो कोड आपके पास आ चुका है, आपने इधर आना है, अपना जीमेल साइन इन होना चाहिए आपको। ठीक है। ये करने से पहले आप यहाँ पे आएंगे, बिजनेसेस पे दबाएंगे और यहाँ पे लिखा है एंटर कोड, इस पे दबाएंगे और फिर यहाँ पे वो कोड एंटर करेंगे और वेरीफाई बटन दबा देंगे। इतना सा काम करेंगे। ये एक पहला तरीका है। अगर दूसरी ये तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा, आप इधर आएंगे, business.google.com पे आएंगे, इस पे टैब पे आएंगे और गेट वेरीफाइड पे क्लिक मारेंगे और यहाँ पे कोड एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। ठीक है। ये बेसिकली चीज़ बताना रह गई थी। जिनको भी पोस्टल कोड से वेरिफिकेशन आई है वो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तो ये देखें 6 सितंबर को हमने आज इनको भेजा है। ठीक है। अगर 14 दिन में नहीं आता तो हम रिक्वेस्ट दोबारा से करेंगे, फिर भी नहीं आएगा, फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे तब आएगा कोड। एक बार पे नहीं आएगा, तीसरी बार जाके आएगा कोड। तो ये बात याद रखिएगा। अगर पोस्टल कोड से वेरिफिकेशन दे रहा है तो वो आपको जल्दी नहीं करने देगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बहुत से लोग फाइवर पे कह रहे होते हैं कि 2 दिन में डिलीवरी दे देंगे बिजनेस लिस्ट कराने की। ठीक है। वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है, जब आप बिजनेस मजीद लिस्ट कराते रहोगे तो गूगल आप पे भरोसा कर लेगा। ठीक है। और गूगल फिर ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस वेरीफाई करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये काम ऐसे होता है। दोबारा रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, देखिए आप यहाँ पे आएंगे बिजनेस पे। ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम में लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा है मेल अगेन, इस पे आप दबाएंगे तो ये रिक्वेस्ट वापस से आ जाएगी। ठीक है। याद रखिएगा, मेल अगेन करेंगे, वापस से रिक्वेस्ट चली जाएगी। गूगल को पता लगेगा भाई मेल कार्ड नहीं आया है, ये वापस से मांग रहा है बंदा। ठीक है। इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। और आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो सबको कि अब बिजनेस लिस्टिंग में आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिजनेस लिस्टिंग का मैं सबको बता चुका हूँ, जो जो हो सकता था सबको बता चुका हूँ। अब आपको इस पे मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, और तो किसी को कोई सवाल नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अब ये तो हो गया। ठीक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हो गया। अच्छा, जो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था डिसअवाउ लिंक का, मैंने एक चीज बताना मैं भूल गया कि डिसअवाउ करते क्यों हैं बैकलिंक्स को। देखें कभी कभार ऐसा होता है कि या तो आपको कंपैरेटर आपके बैकलिंक बना देता है या आप खुद ही किसी गलती से आप बैकलिंक बना देते हो। ठीक है। उस सूरत में आप डिसअवाउ बैकलिंक पे जाते हो और वो कब जाओगे, जब आपका बैकलिंक का स्पैम स्कोर 30 से अबव हो, तब आप उन लिंक्स को डिसअवाउ करते हो। ठीक है। मैंने आपको जो तरीका बताया था डोमेन का, कि डोमेन किस तरह आपने उड़ानी है। आपने यहाँ मैंने बताया .txt फाइल आप बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डोमेन। अगर फेसबुक का लिंक है तो यहाँ पे लिखेंगे आप facebook.com, ना www ना https, बस आप facebook.com लिखेंगे और बात खत्म हो जाएगी। बस ये पूरा डोमेन उड़ा देगा। सही है। तो ये आप चीज कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिएगा लिंक्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिंक से ये होता है कि कभी कभार एक एक डोमेन से बहुत सारे बैकलिंक मिल रहे होते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप पूरी की पूरी डोमेन उड़ा दें। सही है। अगर आपको एक डोमेन भी मिलती है जिसका 30 से ऊपर स्पैम स्कोर है,
तो आप वो कोई डोमेन उड़ाए, ना कि यूआरएल उड़ाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा सबको, किसी को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर जब हम चेक करते हैं कि बैकलिंक्स कौन कौन सी वेबसाइट पे, तो वो एक लिस्ट हमने एक्सपोर्ट की थी, तो वो जी। तमाम वेबसाइट को चेक करेंगे वन बाय वन? नहीं नहीं, देखें, आपकी तो एक वेबसाइट है ना जिससे बैकलिंक है, आपकी तो एक वेबसाइट है, तो आप उस एक वेबसाइट के सारे बैकलिंक निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर आप उस सारे बैकलिंक को एक एक करके खोलेंगे और एक एक करके आप चेक करेंगे, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अगर जी किसी को। सर, मैं यही पूछ जी रहा जी। हूँ ना, मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो जो एक्सपोर्ट की थी वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स थे जी जी। जो हमने कल एक्सपोर्ट की थी, तो वो जी यानी कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर लगे हुए थे ना बैकलिंक्स, जी जी, ऐसे ही है। ठीक है ना? वो वन बाय वन सारों को चेक जी करेंगे जी, ना? वन बाय वन, एक साथ आप नहीं कर सकते उसको, कोई तरीका ऐसा नहीं बनाया कि गूगल ने के क्योंकि साथ। आपने कहा था कि कल आपने जस्ट पहले 5 को किया था चेक, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो फॉर एग्जांपल 100 है तो 100 को ही चेक करेंगे ना? देखें, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वहाँ पे 1,1200 वेबसाइट थी जिनको मैंने चेक किया था। अब 1200 वेबसाइट को मैंने इंडिविजुअली किया था, वो जो मैंने फर्स्ट 5 का बोला था वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे किया था। लेट से आपने सब लोग किया और उसमें से 5 निकल गए, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने किया था। लेकिन आप लोग सब पूरी जो लिस्ट थी उसको पे एक बाय एक, वन बाय वन जा जाके उसको देखेंगे, ठीक है सर जी। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। ओके। ओके सर। ठीक है भैया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, मैंने आप लोगों को जब शुरू की क्लासेस में बताया था कि देयर आर 3 प्रैक्टिसेस ऑफ एसईओ, ठीक है। एक तो होती है वाइट हैट एसईओ प्रैक्टिस, ठीक है, जो आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। दूसरी होती है ग्रे हैट एसईओ प्रैक्टिस, ठीक है। और तीसरी होती है ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिस, ठीक है। पहले हम जरा ब्लैक हैट को देखते हैं, ठीक है। ब्लैक हेड पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं ब्लैक हेड एसईओ। क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज आपने नहीं करनी, ठीक है। ब्लैक हेड एसईओ याद रखिएगा बात, आपको वेबसाइट रैंक कराने में तो मदद कर देगा, सही है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन गूगल जितना जल्दी से वो साइट ऊपर लेके आएगा, उतना जल्दी वो साइट गिरा भी देगा, ठीक है। तो ये आपने हरकतें नहीं करनी, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ इस वजह से कि आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी। अगर ये चीज यूज करने का आपका इरादा है तो आप ये यूज ना करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का, मैंने 3 प्रैक्टिसेस बताई, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट, ठीक है। पहले हम ब्लैक हैट की बात करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ क्या है? पहली टेक्निक जो है वो है कीवर्ड स्टफिंग। ये पहली ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है, ठीक है। ये पहली एसईओ टेक्निक है। इसमें होता क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल से बेटर समझ में आता है। कीवर्ड स्टफिंग ऐसा आप बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये जरा पढ़िएगा इसको। अब जरा पढ़ते हैं इसको। देखें क्या लिखा है, वेलकम टू रेड एप्पल्स ऑनलाइन। If red apples are what you're looking for, then you are definitely in the right place to buy red apples. When it comes to red apples, you won't find a higher quality section of रेड एप्पल एनीवेयर, ठीक है। आगे भी देखें, रेड एप्पल रेड एप्पल रेड एप्पल रेड एप्पल, इसने तो हर जगह ही घुसाया हुआ है रेड एप्पल, देखे ना। ये कराता है कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। देखें, गूगल जो है ना वो रैंक करता है कीवर्ड की बेस पे, ठीक है। तो ब्लैक हेड एसईओ कहता है कि यार आप कीवर्ड घुसा दो, गूगल को पागल बना दो, और गूगल रैंक कर देगा आपका, ठीक है। तो ये टेक्निक होती है ब्लैक हेड, ठीक है। आप घुसा दो अपने कीवर्ड इसके अंदर, ठीक है। ये पहली टेक्निक होती है, ब्लैक हेड है ये। और ये देखिएगा, ये भी देख लें, ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ये तो नहीं है कीवर्ड स्टफिंग। अच्छा, ये देखिएगा, कीवर्ड स्टफिंग एक कीवर्ड है इनका, ये देखिए, व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग यहाँ भी घुसाया हुआ है, इधर भी घुसाया हुआ है, एक जगह पे देखें। अच्छा, कीवर्ड्स का रेशियो, एक सेकंड में जरा बाकी लोग जो एडमिट नहीं है उनको एडमिट कर दूं। अच्छा ठीक है, अब क्या लिखा है, कीवर्ड्स का रेशियो क्या होना चाहिए पर 1000 वर्ड्स। देखें, जो नॉर्मल वाइट हेड एसईओ प्रैक्टिस है वो मैं बता दूं आपको। नॉर्मल वाइट हेड एसईओ प्रैक्टिस कहती है कि 1% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। अगर 1000 कीवर्ड्स हैं तो 10, सॉरी 1000 वर्ड्स हैं तो 10 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली नॉर्मल एसईओ प्रैक्टिस है, ठीक है। 1% आप निकाल लीजिएगा, 10 ही सर होता है। जी जी।
मैंने जो है ना एक गूगल की अपडेट पढ़ी थी, उसमें ये कह रहे थे कि अभी जो है ना कीवर्ड भी मैटर नहीं करते, अब जो है ना इंटेंट इंटेंट मैटर करता है, कि मतलब यूजर का इंटेंट क्या है और आप जो है ना उसे क्या मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो मतलब इंटेंट के बराबर हो, तो अगर आपका कीवर्ड उसमें हो भी नहीं, तो फिर भी गूगल आपका जो है ना वो पेज और वो साइट रैंक करेगा उसके मुताबिक। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है आपने जो कही। अगर आपने वो वाला सेक्शन पढ़ा हो जिसके अंदर मैंने गूगल की अपडेट बताई थी, ठीक है, उसके अंदर एक अपडेट ऐसी थी, मुझे जरा ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन वो अपडेट ये कहती थी कि भाई इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड एनीमोर, ठीक है, अब कीवर्ड का कोई फायदा नहीं रहा, वो ये कहती थी अपडेट, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी चल रही, अब तो देखें ये जो टेक्निक थी जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड एप्पल्स, ये टेक्निक 2008 में चल जाती थी, ठीक है। अब ये नहीं चलती, अब गूगल इसको पकड़ लेता है, बड़े आसानी से पकड़ लेता है। तो ये टेक्निक अब आप यूज ना करिएगा। 2008 में लोगों ने बहुत सारी साइट रैंक की इसी के बने पर, ठीक है। फिर गूगल की मुख्तलिफ अपडेट आई जो हमने अपडेट में पढ़ी थी, ठीक है, उन्होंने ये चीज पकड़ ली। और गूगल ने अब तो कह दिया कि भाई इट्स नॉट अबाउट कीवर्ड एनीमोर, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और कीवर्ड और लोगों को आंसर देता है, ठीक है, तो वो जो कीवर्ड है, ठीक है, मतलब वो जो पेज है वो रैंक कर जाएगा, भले इसमें कीवर्ड जितने भी हैं, ठीक है। ये आप भी ठीक बात है। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया सबको, किसी को मसला तो नहीं कीवर्ड स्टफिंग पे। अच्छा मेरी एक बात याद रखिएगा, कीवर्ड का रेशियो 1% कहते हैं नॉर्मल एसईओ प्रैक्टिस की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज गलत है। उसकी वजह यह है कि 1% कीवर्ड पे आप रैंक नहीं करवा सकते, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर आप यूएस में कुछ शायद रैंक करना चाहते हो तो 1% कीवर्ड बहुत कम होते हैं। आपको एटलीस्ट ग्रे हेड ऐसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ आगे वो है क्या, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले हम लोग ब्लैक हेड पढ़ लें, कीवर्ड स्टफिंग बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरी टेक्निक होती है गेटिंग लिंक्स फ्रॉम स्पैमी वेबसाइट, ठीक है। होता क्या है, मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखिए मैंने कल आप लोगों को एक चीज दिखाई थी, स्पैम स्कोर, ठीक है। आपको स्पैमी वेबसाइट दिखाई थी, मैंने बताया था कि जिनका स्पैम स्कोर 35 से अबव, 30 से अबव, वो आप उसको डिसअलाउ करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसी वेबसाइट जिनका स्पैम स्कोर 30 से ऊपर हो, ठीक है, उन साइट पे बैकलिंक बनाना बड़ा आसान होता है, उन पे सामने लिखा हुआ होता है कैसे बैकलिंक बनता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक हेड एसिड टेक्निक क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार इतनी खजमारी कौन करे, वो कहते हैं सीधी सी बात है, ब्लैक लगाओ लिंक्स, भले स्पैम जितना भी है वो स्पैम वो लगाते रहते हैं लिंक्स, और लिंक्स लगाते हैं स्पैमी वेबसाइट पे, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है ब्लैक हेड एसिड टेक्निक, क्योंकि गूगल तो सिर्फ बैकलिंक काउंट कर रहा है ना आपके, क्वालिटी भी है, लेकिन आप पहले नहीं होता था, क्वालिटी आपके नहीं मेजर करता था, तो ये भी टेक्निक पहले चल जाती थी, अब नहीं चलती, ठीक है। तो अगर आप बैकलिंक्स लगा रहे हैं स्पैमी वेबसाइट पे, तो ये भी लिंक्स कौन से, क्या मतलब है समझा नहीं उमर साहब, आपने क्या बोला, लिंक्स कौन से, बैकलिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आई होप कि उन्हें समझ में आ गया, या अगर नहीं समझ में आया तो जी जी। जी बैकलिंक्स की जो टाइप्स हैं, मतलब कमेंट बैकलिंक्स या फॉरम, ये कुछ कौन से बैकलिंक्स, मतलब सोशल अच्छा बैकलिंक। देखें, जो स्पैमी वेबसाइट्स होती हैं उस पर किसी तरह का भी बैकलिंक गलत होता है, ठीक है, किसी तरह का भी, भले वो फोरम पोस्टिंग हो गई, भले वो कमेंट बैकलिंक हो गया, सही है। तो सारी जो भी वेबसाइट होती हैं उन पे बैकलिंक लगाना गलत चीज है, ठीक है, भले किसी तरह का बैकलिंक हो, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। यस। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये किस तरह पता चलेगा कि ये स्पैम वेबसाइट है? सर जी आप उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, मतलब कल का लेक्चर मेरे ख्याल आपने नहीं दिया, आप यहाँ जाएंगे और लिखेंगे मोस्ट बार क्रोम एक्सटेंशन, ये लिखेंगे आप, पहले लिंक पे क्लिक मारेंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे ऐड टू क्रोम करेंगे, ये मैं दिखा देता हूँ, वैसे मैंने कल की क्लास में दिखाया था कि आप लोग किस तरह ये कर सकते हैं, ये और डाउनलोड हो वो रहा जो है, जी जी। कल आपने बताया था कि मोज बार के ऊपर जो स्पैमी आ जाता है कि इसका 30% है या हाँ 40% है, बिल्कुल उस तरह पता चलेगा? जी जी उस तरह, अगर स्पैम स्कोर 30% से अबव है तो उस पर बैकलिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उस पर आप लोग कभी भी बैकलिंक ना बनाइएगा, ठीक है। वो जो है साइट को उठाने के बजाय साइट को गिरा देते हैं,
ठीक है। और अब जो है गूगल बड़ा तेज हो गया है, उसको पता लगता है कि यार ये बैकलिंक कहाँ से बनाया है, तो वो आपकी वेबसाइट को उठाने से ज्यादा आपकी साइट को गिरा देगा। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि बैकलिंक आपने स्पैमी वेबसाइट पे नहीं बनाना है। स्पैमी वेबसाइट कैसे चेक करनी है, वही आपने मोज बार लगाना है। मोज बार पे सारे लोग अकाउंट बना लें, फ्री अकाउंट बना लें, फ्री अकाउंट बना लें, और उससे देख लें हर वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या है। लिंक बनाने से पहले, लिंक बिल्डिंग से पहले आप स्पैम स्कोर चेक करें उसको। ये सर, तो जी जी। ये जो हम AI टूल से देखते हैं तो ये भी हमारे पास ब्लैक हैट इश्यू में आता है। क्या सॉरी समझा नहीं, क्या होता है टूल से देखते हैं तो ब्लैक हेड ऐसी सर, बात है? हम जो है ना AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे पास टूल होते हैं उनसे हम कंटेंट लिखते हैं, अच्छा अच्छा वो भी समझ हमारे। गया। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी गूगल की, आपने पुरानी क्लास शायद नहीं दी है। मैंने जब गूगल की अपडेट्स को छेड़ा था, सही ये टॉपिक हमने छेड़ा था, उसमें ये बताया था गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो नहीं आई है, वो ये कह रहा है कि भाई एआई कंटेंट को उसने बैन कर दिया है, ठीक है। वो कहता है आप लिखो एआई कंटेंट से, मैं तो नहीं करूंगा ही नहीं, ठीक है, आप लिखते रहो आप उससे, ठीक है। तो ये आप पुरानी टास्क भी देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में ये चीज़ बैन कर दी गई है। गूगल ने इसको पकड़ लिया। गूगल कहता है भाई आप कंटेंट अगर एआई से लिखा गया तो उसको रैंक नहीं करेगा, ठीक है, और ये इन साइट्स को पिनलाइज करेगा अगर कंटेंट पकड़ा गया कि आपने लिखवाया है कहीं से, इन एआई टूल से लिखवाया है। अच्छा, ये हो गया, हमने गेटिंग लिंक्स और प्राइमरी वेबसाइट की बात कर ली। और फिर आता है पेड लिंक्स, ठीक है। ये क्या होता है पेड लिंक्स, किसी को आइडिया है पेड लिंक्स का क्या होता है पेड लिंक्स? सर हम गेस्ट जो है ना पोस्टिंग। किसी वेबसाइट के ओनर को हम मेल कर देंगे, हम उसे मतलब पे कर देंगे और हम उसे कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे लिंक, और इस तरह। जी, और किसी को कोई आइडिया? निशांत साहब कुछ कह रहे थे मेरा ख्याल है, उनका भी ले लेते हैं जवाब। और मैंने कहा था कि जिस गेस्ट पोस्टिंग होती है उसी में भी पेड लिंक ही होता है ना, पे करके हम अपनी लगवाते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल एक स्टेप आगे जा रहे हैं हमसे। बिल्कुल यही होता है, ये मैंने आगे आपको सिखाना था वैसे गेस्ट पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो ये जो पेड लिंक्स होते हैं, ये होता क्या है, आपकी एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, आपका डीए 20 से अबव है, 20-30 पे है, या 40 है, या 50 है, जितना भी है आपका डीए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उस साइट पे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक लाइव एग्जांपल। अगर आपको, अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, प्रो टिप दे रहा हूँ मैं आपको आज, प्रो टिप दे रहा हूँ, याद रखिएगा मेरी बात। अगर तो आपका बॉस आपको तंग करता है कि भाई वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा, ठीक है, और कुछ करो, जो कर सकते हो करो वरना निकल जाओ, अगर ये बात करे आपसे, फिर आपने एक चीज करनी है जो उसको भी हिला देगी और आपको भी हिला देगी, आप चले जाएं इस साइड पे। ये मैं आगे बताता रहा, ठीक है, मैंने आज ही बताना छोड़ दिया इसको। आप चले जाएं इस साइड पे, तो पाकिस्तानी.com, ठीक है। इस पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, अब इस पे ट्रैफिक देखते हैं कि इसका ट्रैफिक कितना है। आप किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक देखना हो ना, तो आप ये टूल यूज करेगा, सिमिलर वेब के नाम से। मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ, फिर आपको एक प्रो टिप देता हूँ मैं। ये देखें, ये वेबसाइट सिमिलर वेब से एक वेबसाइट का ट्रैफिक चेक होता है, ठीक है। ये देखिएगा, मैं चीज दिखाता हूँ। अगर तो आपका बॉस आपको तंग करे कि भाई आपका ट्रैफिक नहीं आ रहा आपकी वेबसाइट पे, आप गेस्ट को आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपसे ये बात करे हो, तो आपने क्या करना है, सीधा इस साइड पे आना है, यहाँ पे लिखना है ये प्रो पाकिस्तानी। अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी मार्केट पे डील कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रो पाकिस्तानी सर्च किया। ये देखिएगा, अभी मैं ट्रैफिक दिखाता हूँ आप लोगों को एक चीज, और फिर इसके डाउन साइड दिखाऊंगा आपको कि डाउन साइड क्या है इसकी, ठीक है। ऐसे तो कोई भी बंदा जाके पोस्ट कर देगा प्रो पाकिस्तानी पे, लेकिन उस चीज की डाउन साइड क्या होगी वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये खुल नहीं रहा। वैसे एवरेज जो ट्रैफिक है, ठीक है, प्रो पाकिस्तानी पे वो है 3.4 मिलियन, ठीक है। ये ट्रैफिक है बेसिकली आपकी वेबसाइट, 3.4 मिलियन मतलब 34 लाख, ठीक है। तो ये ट्रैफिक है पर मंथ इस पे, ठीक है। आप चुप करके इधर आए और आप प्रो पाकिस्तानी के कॉन्टेक्ट अस पे पेज पे जाएं,
और उनको लेन लिखें कि भाई मुझे गेस्ट पोस्टिंग करवानी है, अपने रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन और पैसे लिखते हैं, ठीक है। बस आपने ये बात लिख देनी है आपको। अच्छा ये देखिएगा, ट्रैफिक देखिएगा जरा एक मिनट, मैं आपको ट्रैफिक दिखा रहा हूँ। ये देखें 4.2 मिलियन, ये एक महीने का बजट बता रहा है आपको, पूरा लाइफ टाइम का बजट नहीं बता रहा, ये पूरा महीने का बता रहा है। मतलब तकरीबन 42 लाख रुपए, सॉरी रुपए नहीं, जो विजिट्स हैं, ठीक है, 42 लाख लोग एक साइट पे आ रहे हैं, और आपका आर्टिकल इस साइट पे पब्लिश हो जाए और उस पर बैकलिंक भी लगे हुए हों, तो क्या ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको? ये मैं प्रो टिप दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर ट्रैफिक चाहिए, पाकिस्तान में आपकी मार्केट है, ठीक है, जैसे मैं रियल एस्टेट के लिए काम करता हूँ और उनकी मार्केट पाकिस्तानी है, तो मैंने उनको बोला है कि भाई प्रो पाकिस्तानी पर आर्टिकल लिखो, ठीक है, लिखो आर्टिकल, और फिर मैं पब्लिश करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि प्रो पाकिस्तानी क्यों पब्लिश करेगा आपका पोस्ट? मैं आता हूँ रियल एस्टेट की कंपनी लेके और मैं कहता हूँ भाई आर्टिकल पब्लिश कर दो, तो ये क्यों करेगा? किसी को कोई आइडिया है क्यों करेगा वो? पागल है? हम पे पैसे ले, करते हैं जी उससे। बिल्कुल, वो पैसे लेगा। वो कहेगा भाई तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी कंपनी भाड़ में जाए, तुम बस पैसे दोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सच समझ गया, ये पैसे लेगा। किसी को कोई आइडिया है प्रो पाकिस्तानी कितना चार्ज करता है? अच्छा गैस पोस्टिंग मैंने अलग इसमें नो सर। समझाना है, किसको कोई, अच्छा किसी को भी आइडिया है कि गैस पोस्ट के कितने लेता है प्रो पाकिस्तानी एक पोस्ट के? और उसकी साइट रैंक होगी, ये मेरी समझ नहीं है आपने क्या लिखा, और उसकी साइट रैंक होगी, इसका क्या मतलब है उमर साहब? अगर आप बता सके इसका क्या मतलब है। अच्छा किसी को जी कोई वो आइडिया? जी जी। सर ये कह रहा है कि मतलब उसकी साइट रैंक होगी अगर वो केस पोस्ट करेगा तो पाकिस्तानी पे। हाँ हाँ, रैंक क्यों नहीं होगी, रैंक इसका मैं अलग जब गैस पोस्टिंग आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं बिल्कुल। नहीं सर जी, जी जी। वो तो हमारी तो होगी होगी यानी कि रैंक, लेकिन जो प्रो पाकिस्तानी की होगी उसकी भी तो रैंक होगी ना, जब उस पे कंटेंट वो ज्यादा आएगा उसको तो। उसको कोई जरूरत नहीं, उसके नाम पे लोग सर्च करते हैं, उसको कोई जरूरत नहीं एसईओ की, ठीक है। याद रखिएगा जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे दराज हो गया, या अपना जैसे जुनैद जमशे का जे डॉट हो गया, ठीक है, इनको एसईओ की कोई जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। इनको लोग नाम से सर्च करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या पढ़िए कि भाई इनको इनको रैंक होना, तो आर्टिकल आप लिख के इन पे भला नहीं करते हो, ये लोग आप पे भला करते हैं क्योंकि आपकी साइट रैंक करवाएंगे लोग, ठीक है। अच्छा याद रखें साहब, ट्रैफिक की बात बताइए मैंने, 4.2 मिलियन लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, और 4.2 मिलियन लोगों की आंखों से आपकी वेबसाइट गुजरी है, तो लोगों को पता चलेगा यार ये वेबसाइट भी है, हमने सुना था उसके बारे में, और हो सकता है वो लिंक खोल के वेबसाइट चेक भी करें कि वेबसाइट है कैसी, ठीक है। तो इतना ट्रैफिक आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रो पाकिस्तान चार्ज कितना करता है। देखें जनवरी, जो इस साल का जनवरी था, जनवरी से फरवरी में, उस वक्त हमने पता किया था तो इन्होंने 30 to 40,000 हमें एक एस्टिमेट दिया था, ठीक है, इतना चार्ज करता है प्रो पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपने करवाना हो तो आप ये आइडिया देंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव हैं, ठीक है, जैसे मैंगो बाज है, वो कम चार्ज करता है, उस पर भी आप पब्लिश करा सकते हैं अपना कंटेंट, ठीक है। ये भी एक तरकीब है। ये मैंने आपको प्रो टिप बताई है कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए और आपका बॉस आपको तंग कर रहा हो, तो आप चुप करके यहाँ पे आए, पब्लिश करा दें, इतना ट्रैफिक मिलेगा आपको। ये बात अपने फ्री ट्यूटोरियल में शाम सरवर ने भी गई थी कि भाई अपना बैकलिंक लगा दो प्रो पाकिस्तानी पे, इतना ट्रैफिक मिलेगा कि आपकी सोच है, ठीक है। तो ये अच्छा फ्री गैस पोस्ट नहीं होंगी, देखें सीधी सी बात है, आपने 5 साल में इतनी बड़ी दुकान खड़ी की, ठीक है, अब दुकान खड़ी की आपने और आपके बाहर चिप्स वाला आ गया और वो चिप्स बेचने लग गया, क्या आप उसको बेचने देंगे चिप्स? नहीं बेचने देंगे ना। आपने 5 साल इतनी मेहनत करके आपने दुकान ली है, और आगे सामने चिप्स वाला खड़ा होकर चिप्स बेचेगा, तो आप कैसे उसको कर देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तानी वेबसाइट तो आपको करने नहीं देंगी, ठीक है। बाहर की वेबसाइट में भी अब ये ट्रेंड आ गया है कि वो लोग पैसे लेके ही पोस्ट कर रहे हैं, अब वो फ्री पब्लिश करते ही नहीं है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था और मैंने एक अंग्रेज को भेजा था आर्टिकल, मैंने कहा था भाई ये आर्टिकल पब्लिश कर दो अपनी वेबसाइट पे, मैंने सिर्फ उससे ये बात की थी, ठीक है। तो उसने कहा एडिटोरियल कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, मैंने कहा सर जी पूरा मैं आर्टिकल एडिट करके दूंगा आपको, आप बस सिर्फ आप पब्लिश कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर जी हम ये करते ही नहीं है, आप जो हो $23 हम आपके लिए मिनिमम लोएस्ट चले जाएंगे, इससे कम हम नहीं करेंगे। तो ये ट्रेंड अब अंग्रेजों में भी आ गया सर, गूगल डी रैंक नहीं करेगा कि बाद में ये फेयर तो नहीं है। देखें
पेड लिंक्स का जो है ना गूगल को नहीं पता लगता, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। पेड लिंक्स जो है उसका गूगल को कोई अंदाजा नहीं होता, कि पता नहीं होता, गूगल का पकड़ने का कोई इसमें तरीका नहीं है, ना ही वो कंपनी वाले बताएंगे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये पेड लिंक्स जो है ये टेक्निक ब्लैक हैट है, लेकिन इसको पकड़ा नहीं जा सकता गूगल ने, तो ये बिल्कुल ठीक, आप यूज कर सकते हैं इसको आराम से। इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, ड्रॉबैक बस ये है कि आपके पैसे लग जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एसईओ जो एक फ्री चीज होनी चाहिए थी, ठीक है, आप पे उसको पैसे लग जाते हैं उस चीज के। इसका ड्रॉबैक यही है कि पैसे आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। यही एक ड्रॉबैक समझ में आता है मुझे, और तो कोई इसका ड्रॉबैक नहीं है। ना गूगल पकड़ेगा आपको, ठीक है, आप पेड लिंक्स लगाए जाएं, ठीक है, कोई अल्लाह खैर चल रहा, कौन पकड़ने वाला है आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। किसी को पता है पीबीएन क्या होता है? बट अनफेयर तो है, जी जी अनफेयर है। देखें, लाइफ इज नॉट फेयर, एक बड़ी फिल्म थी, मैंने उस पर डायलॉग सुना कि लाइफ इज नॉट फेयर, ठीक है, लाइफ फेयर है ही, ठीक है। तो आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप फ्री में पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। वो जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना, चिप्स बेचने वाला अगर आपकी दुकान के सामने आके बेचने लग जाए, ठीक है, तो आप उसको बेचने तो नहीं देंगे ना, ठीक है, आप उसको कैसे बेचने दोगे? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं पीबीएन की। किसी को पता है पीबीएन होता क्या है? पीबीएन ट्रैफिक साइट्स, क्या मतलब उमर तो ये साहब? ब्लॉगर जो होते हैं उनका एक नेटवर्क सा होता है इस तरह। अच्छा, एक जवाब आ गया, और किसी का कोई जवाब कि पीबीएन होता क्या है? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? सर जी, जी जी। VPN वो साइट्स होती हैं जो यानी कि एक्सपायर्ड डोमेन से परचेज करते हैं ज़्यादातर, और जिस पे यानी कि एडसेंस अप्रूव नहीं होता, और ये DA बढ़ाने के लिए यानी कि ज़्यादा यूज़ होती हैं। मतलब इस पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये है कि DA बढ़ाने के लिए, जैसे बैक लिंक्स आप कह रहे हैं, कि ये जी जी, यूज़ करके DA बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है। और किसी का सवाल, किसी का जवाब, सॉरी, और किसी को लगता है कि पीबीएन उसे पता है? एकदा टू एवरीवन कह रही है बैकलिंक्स। पीबीएन देखें, बैकलिंक करने का ही तरीका होता है। अब मैं आपको इससे समझाता हूँ कि पीबीएन होता है। वैसे मेरे ख्याल उमर साहब ने जवाब दिया था, बहुत सही जवाब दे दिया था उन्होंने। पीबीएन होता क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। वैसे मेरी ड्राइंग पे ना जाइएगा, बड़ी खराब ड्राइंग करूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पीबीएन होता है क्या। ये एक एक्सपायर्ड डोमेन है, हम इसको खरीद लेते हैं। ये एक्सपायर्ड डोमेन है, हम इसको खरीद लेते हैं। ये एक एक्सपायर्ड डोमेन है, ये हम इससे खरीद लेते हैं, ठीक है। इसको खरीद लिया, इससे इसको बैकलिंक दिया, इससे इसको बैकलिंक दिया, इससे इसको बैकलिंक दिया, इससे इसको बैकलिंक दिया, और इससे इसको बैकलिंक दिया, ठीक है। इस तरह का एक जाल बना देते हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उनका एक जाल बना देते हैं। एक डोमेन दूसरे को बैकलिंक दे रहा होता है, दूसरे तीसरे को दे रहा होता है, तीसरा चौथे को दे रहा होता है, चौथा पांचवे को दे रहा है, पांचवा नंबर 1 को दे रहा होता है, ठीक है। इस तरह एक बैकलिंक का जाल बन जाता है। और ये जो एक्सपायर्ड डोमेन होता है, इनका कोई ना कोई डीए होता है, 20+ होता है, या 15 होता है, या जितना भी होता है, इनका एक डोमेन अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है ब्लैक हेड एसईओ। ये करते क्या है, आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीद लेते हो, उस पर बैकलिंक का जाल बनाते हो, और उसके उन जालों से आप अपना एक बैकलिंक निकालते हो, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन फाइंड कैसे करेंगे, देखें, वो हम आगे की क्लास में बताएंगे कि एक्सपायर्ड डोमेन कहाँ से मिलेगी। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन तो DNS ऐसी कोई वेबसाइट है मेरे ख्याल है, वहां से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं एक्सपायर्ड डोमेन। लेकिन ये ब्लैक हेड ऐसी टेक्निक है, ये करिएगा नहीं, और ये काफी महंगी टेक्निक है, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन सस्ती नहीं होती, ठीक है। अगर आप एक बैकलिंक के चक्कर में आप इतना खर्चा करें, इससे अच्छा ये है कि आप पेड लिंक्स पे आ जाए, वो बेटर तरीका है बनाए बनस्बत आप एक्सपायर्ड डोमेन पे हैं। एक्सपायर्ड डोमेन भी पकड़ा, ये पीबीएन जो है पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाएगा? अगर तो इन तीनों वेबसाइट का होस्टिंग एक कंपनी से हो ना, तो गूगल पकड़ लेता है। गूगल समझ जाता है कि यार ये इन्होंने 2 नंबरी की है, ठीक है। तो इसका तरीका नहीं होता इसका। तो अगर आपने करना भी है तो होस्टिंग दूसरी कंपनी से आपने लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप होस्टिंग एक कंपनी से बाय करते हैं, तो होस्टिंगर जो है बहुत सारी साइट्स को ऐड करने का मौका देता है आपको, ठीक है। अगर तो ये चीज है,
तो आप जो है होस्टिंग आप डिफरेंट कर लें, क्योंकि अगर आप होस्टिंग एक करेंगे तो गूगल जल्दी पकड़ लेगा आपको। सही है, ये हो गया। ये एक तो सर जी जी। सर जी इनका फायदा क्या है, इनका इन साइट्स का? देखें, अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन, अगर एक वेबसाइट का एक्सपायर्ड डोमेन का क्या कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी 20 है, एक की 30 और एक की 40 है, और ऐसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिला हो, तो गूगल 1 मिनट डर जाएगा। गूगल कहेगा इतनी पावरफुल वेबसाइट का जाल बना हुआ है और ये जाल एक वेबसाइट को लिंक दे रहा है, इसका मतलब ये तो बहुत जबरदस्त साइट होगी जो ये दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल बैकलिंक मिलता है आपको ये, क्योंकि हर एक्सपायर्ड डोमेन का अपना डोमेन अथॉरिटी और अपनी एज होती है। ठीक है, उधर से आपको अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो बड़ा फायदेमंद बैकलिंक होता है, लेकिन ये पकड़ा जाता है सेम होस्टिंग की वजह से। ठीक है, तो आई सर होप जी जी जी। सर ये तो ठीक है, बैक लिंक्स मिलता है, लेकिन मेरा मकसद ये मतलब ये है कि अगर एक साइट है जिसका 20 है डीए, एक साइट है जिसका 90 है। मैं मानता हूँ कि अगर बिलफर्ज यानी कि 70 80 है और उसका लिंक यानी कि हमारी 20 वाली पे आ रहा है, लेकिन मतलब ये है कि ये सिर्फ लिंक का ही काम करते हैं, एक दूसरे से पैसे कमाते हैं, इसके अलावा इसका क्या फ़ायदा? मतलब जैसे दूसरी साइट्स होते हैं उस पर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी को ट्रैफिक ले जाते हैं, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होती, सिर्फ डीए के बुनियाद पे सिर्फ वो उससे ले रहा होता है। जिसका 50 होगा वो 70 वाले को पैसे देगा, जिसका 70 होगा वो 80 वाले को पैसे देगा। इस तरह मतलब ये है कि इसके अलावा कोई और कोई खास बात हो जो अंदर की पता ना हो हमें। देखें, ऐसी किसी बात है, मैं सवाल पूरा समझा नहीं क्योंकि मैं उधर मुझे मैसेज आ गया था, मैं मैसेज पढ़ रहा था। लेकिन आपका ये सवाल है कि एक एक्सपायर्ड डोमेन एक को लिंक दे रहा है, एक्सपायर्ड डोमेन दूसरे को लिंक दे रहा है। ठीक है, और वो डोमेन सारी एक साइट को लिंक दे रही हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, है ना? यस सर। अच्छा, यस सर। सवाल क्या था आपको रिपीट करेंगे एक मिनट? मैं बिल्कुल ही खो गया जी हूँ सवाल के जी अंदर। था सर जी, मैं कह रहा था कि भाई अगर जो 20 वाली जिसकी डोमेन है ना, जी वो जी। अगर 50 वाले से लिंक ले रहा है, हाँ और हाँ। जो 50 वाला है वो 60 वाले से ऊपर वाले से लिंक ले रहा है, ठीक जी है, जी। उसको पैसे चार्ज कर रहा है। जी और जी। इस तरह जो आखिर पे भी जाते हैं, मतलब जहाँ पे भी चले जाएं, 90 पे चले जाएं, वो 90 वाला होगा 95 से पैसे ले रहा होगा, जिसका डी है हाँ, 95 ऐसे ही है, होगा। ऐसे ही है तो, ठीक ये है, ऐसे ही अब जी। इसके अलावा और क्या फायदा है, मसलन के जिस तरह ट्रैफिक आती है, एडवर्टाइज होती है, या कंटेंट होता है, या कुछ ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहला फायदा तो आपका ट्रैफिक मिलता है। सही है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपकी रैंकिंग बेटर हो जाती है। सही है। अगर एक 80 डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट अगर आपको लिंक देती है ना, तो मेरी बात याद रखिएगा कि वो ट्रैफिक भले उससे आए या ना आए, आपकी रैंकिंग में बड़ा बड़ा फर्क आएगा उसकी रैंकिंग से। ठीक है, तो ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम ये चीज करते हैं। ठीक है, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉपी कंटेंट या ऑटोमेटेड कंटेंट। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जैसे एक वेबसाइट है, जैसे लेट्स से रीडिंग के बारे में ब्लॉग है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं जरा इसको लिखता हूँ, हाउ टू इंक्रीज रीडिंग, हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड। ठीक है, ये हमने एक आर्टिकल ले लिया। मान लें लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं इस पे आर्टिकल लिखना है, इस टॉपिक पे। लोग ये उठाएंगे, पहला लिंक उठाएंगे। अच्छा, ग्रे हेड एसईओ मेरे ख्याल है कल की क्लास में होगा, आज क्या बहुत कम टाइम रह गया, तो मैं ब्लैक हेड बस, इसके बाद एक ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक और रह जाएगी, वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन बस आज मैं ये बता दूं कि कॉपी कंटेंट क्या होता है। लोग क्या करते हैं, ये तीन खोल लिए, तीनों में से कोई एक चीज इसमें से उठा ली, एक चीज उसमें से उठा ली, और एक चीज इसमें से उठा ली, और वो जो है स्पिन करके उसको भेजा। स्पिन कैसे करते हैं? स्पिन बोर्ड का आपने नाम सुना होगा। इससे लोग स्पिन करके आर्टिकल फेंकते हैं। ये क्या करता है, ये करता है क्या है कि वर्ड्स को चेंज कर देता है। अदनान इज अ गुड बॉय इज अदनान, ये कह देता है, मतलब चेंज कर देता है वर्ड को, सेंटेंस को चेंज कर देगा, वर्ड को चेंज कर देगा। तो इस तरह लोग कंटेंट डालते हैं, ये भी एक ब्लैक हेड टेक्निक है। ठीक है, तो ये टेक्निक होगी। इसके बाद सिर्फ एक टेक्निक और रह गई है, वो मैं अगली बार बताऊंगा। अच्छा, एक्टिव पैसिव, बिल्कुल एक्टिव पैसिव में चेंज कर देगा, इस तरह चेंज करके। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? आप पूरी क्लास खत्म हो गई, आखिरी के सिर्फ मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। अब किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें।
आई होप कि किसी का सवाल ना हो, मैंने इतना अच्छा डिफाइन। सर एक जो जी जी मैप साइटेशन है वो भी तो ब्लैक हैट ही है ना? जी जी, मैथ साइटेशन ब्लैक हैट है, उसका रैंकिंग का कोई फायदा नहीं होता। आप भले 30,000 मैथ साइटेशन ले लें, उसका कोई फायदा नहीं होता रैंकिंग पे, ठीक है। लोग ऐसे ही बेच रहे होते हैं, बेवकूफ बना रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, और किसी को कोई सवाल? सर जी अगर हम कंटेंट लिखे तो फिर अगर जैसे लिखते हैं बिलफर्ज जी जी कोई भी चीज़ है, मैंने एक मोबाइल के बारे में कंटेंट कुछ भी लिखना है तो वो ये ऐसा होता है कि बाज़ लफ्ज़ तो मिल जाते हैं, बट आगे एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, मैं भी अगर उसी चीज़ के बारे में बात करूंगा तो बात तो वही हो जाएगी हम दोनों की। तो सर जी वो प्लेजरिज्म शो करवा देता है। अब देखें, एज इट इज बात अगर कॉपी हो गई एज इट इज, मतलब अगर आपने लिख दिया अदनान इज अ गुड बॉय और आपने भी नहीं आएगा प्लेजर। अच्छा, और किसी को कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, लाइट गॉन, अच्छा ठीक है, लाइट चली गई। अच्छा, मेरा भी नेट स्टेबल नहीं हो गया सर, अगेन बता दें, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आई, अब आ रही है वॉइस आप लोगों को? यस, ठीक है। देखें, मैंने ये बताया कि आइडिया सेम आपका हो सकता है, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। वर्ड्स डिफरेंट हैं, आइडिया सेम है तो चलेगा, लेकिन अगर वर्ड सेम हो गए फिर आपके लिए मसला आएगा, तो उसमें शायद इशू बनेगा, प्लेजर वैसे नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। सिनोनिम, जी सिनोनिम यूज कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड यही करता है कि सिनोनिम अच्छे पढ़ने वाला कंटेंट हो आपका। सेम हेडिंग हो, देखिए सेम हेडिंग होगी फिर भी प्लेजरिज्म में आएगा, वो भी ना करिएगा। सिनोनिम भी तो ठीक सर यूज करिएगा। जी जी। अच्छा, अब क्लास खत्म होने वाली है। क्या कंटेंट राइटिंग का यानी कि राइटिंग का फिर आर्टिकल राइटिंग का बेस्ट वे क्या होगा? वो मैं आगे चल के बताऊंगा, आगे की क्लास में बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग का बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, अब हम क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अच्छा, कल और परसों की क्लास नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है, आपकी क्लास होगी मंडे से, ठीक है। तो मंडे को आप लोग रेडी रहिएगा, आप लोगों की अब हमारा बहुत थोड़ा सा ऐसा रह गया एसईओ का, फिर हम पढ़ेंगे